हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी और ये इस्लाम धर्म किसके द्वारा भारत में आया था और इसके संस्थापक का नाम क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में इसका प्रवेश अरबों के द्वारा हुआ था। और कब हुआ था? 712 ईस्वी में इसका प्रवेश अरबों के द्वारा हुआ था। उसके बाद में देखते हैं कि जब सिंध पर आक्रमण किया था तब वहाँ का राजा कौन था? वहाँ का राजा था दाहिर। वहाँ का राजा था दाहिर। यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। यह आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। और उसी समय से इस धर्म का प्रचार हुआ था और इस्लाम धर्म मजबूती के साथ फैलता ही गया। और इस्लाम धर्म मजबूती के साथ फैलता गया। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अल्लाह को समर्पण होना। इस्लाम कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण होना। इनके पवित्र स्थान को मस्जिद कहा जाता है। इनके पवित्र स्थान को मस्जिद कहा जाता है। इस धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। इस धर्म के संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। मोहम्मद मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। और इनकी माता का नाम था अमीना। और इनकी पत्नी का नाम था खदीजा। इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था फातिमा। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई थी। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा के अंदर हुई थी जो मक्का में स्थित है। मक्का से मदीना की यात्रा को मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। मक्का से मदीना की यात्रा को किसके नाम से जाना जाता है? मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। जो 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। वो कब प्रारंभ हुआ था? 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, इसे हिजरी संवत भी कहते हैं। मुस्लिम कैलेंडर को हम हिजरी संवत भी कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि मोहम्मद साहब के द्वारा कुरान का उपदेश दिया गया था। इस इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ भी इसे माना जाता है, कुरान को। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई और वहीं इनको दफनाया था। उसके बाद मोहम्मद साहब के दामाद अली उत्तराधिकारी बने थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मोहम्मद साहब के दामाद थे अली, जो उत्तराधिकारी बने थे। अली की मृत्यु 661 ईस्वी में कर दी गई थी। अली की मृत्यु भी 661 ईस्वी में कर दी गई थी। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को कहा जाता था खलीफा। यह खलीफा का पद सन 1924 ईस्वी तक ही रहा था। खलीफा का पद कब तक रहा था? सन 1924 तक रहा था। खलीफा पद को 1925 खलीफा पद को सन 1925 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफा कपाल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? 1925 ईस्वी में मुस्तफा कपाल पाशा के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था, खलीफा के पद को। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इशाक द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद साहब का जो जीवन चरित्र है वो किसके द्वारा लिखा गया था? इब्न इशाक के द्वारा लिखा गया था। इनके जन्म दिवस को ईद मिलाद उन तभी के नाम से मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है? ईद मिलाद उन तभी के नाम से मनाया जाता है। इसके बाद में हम इस्लाम धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को और देखेंगे। जैसे मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ गया था, जिसे एक शिया नाम दिया था और एक था सुन्नी। अब देखते हैं कि शिया और सुन्नी धर्म क्या है। तो सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था और शिया उनके दामाद अली की शिक्षा पर आधारित था। सुन्नी जो धर्म था वो मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था और शिया जो धर्म था वो अली के शिक्षा पर आधारित था। तो भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग पश्चिम दिशा में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि मक्का मदीना पश्चिम दिशा में है। इस दिशा को किबला कहा जाता है। पश्चिम दिशा में मक्का मदीना होने के कारण उस दिशा को किबला कहा जाता है। हिजरी संवत में एक साल को 354 दिन के रूप में लिखा जाता है और उसमें महीने तो 12 ही होते हैं। इस धर्म को मानने वाले के कर्तव्य होते हैं। वो कर्तव्य कौन कौन से उसको देखते हैं। 5 समय की नमाज पढ़ना, फजर की, जोहर की, असर की, मकरीद की और ईशा की, ये 5 प्रकार की नमाज पढ़ना। और उसके बाद में दूसरा देखते हैं जरूरतमंदों को जकात देना। जकात यानी दान होता है, जरूरतमंदों को दान देना। तीसरा है हर मुसलमान को जीवन में एक बार हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ये इस्लाम धर्म के कुछ कर्तव्य हैं।